आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के साइंस के अंदर एक और नया चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये हमारे चैप्टर नंबर 12 होने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर 11 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 12 को। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो हम लोग आज बात करेंगे एक और नए चैप्टर का। देखो, इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है उसके बारे में बात करेंगे। और रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब हो गया कि प्लांट अपने बच्चों को जन्म कैसे देता है। जैसे ध्यान रखिएगा, जैसे आप देखते हो ह्यूमन बीइंग में, एनिमल में, तो वो अपने अपने बच्चों को जन्म देता है, तो उसी तरीके से हमारे प्लांट में भी ये चीज़ हम लोगों को देखने को मिलता है। तो हम लोग वही बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि आखिर प्लांट अपने बच्चों को जन्म किस तरीके से देता है, वही हमारा ये चैप्टर होने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो चैप्टर का मतलब समझ आ गया क्या है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट अपने बच्चों को किस तरीके से जन्म देता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको लग रहा होगा सर प्लांट अपने बच्चों को जन्म कहाँ देता है, बिल्कुल देता है, लेकिन उनके जन्म देने का तरीका क्या है थोड़ा सा अलग है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन में ऑब्वियस ही बात है, हमारा रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन होने वाला है कि आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो क्या लिखा हुआ, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। मतलब इसका सिंपल सा होता है कि एक जब नए बच्चे का जन्म हो जाए उसके पेरेंट्स से, इसी को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे हमारा जन्म हमारे पेरेंट्स के वजह से होता है, उसी प्रकार से एनिमल में जन्म उनके पेरेंट्स की वजह से होता है, उसी तरीके से प्लांट में भी प्लांट का जन्म उसके प्लांट यानी कि उसके पेरेंट्स की वजह से होता है। तो जब एक नए इंडिविजुअल यानी कि जब एक नए लिविंग थिंग का जन्म होता है उसके पेरेंट्स से, तो वो हमारा कहलाता है रिप्रोडक्शन। इसी को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। और हम लोग जो है वो रिप्रोडक्शन का ही देन है एक तरीके से, है कि नहीं। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या क्या तरीका हो सकता है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया कि रिप्रोडक्शन का क्या क्या तरीका हो सकता है, यानी कि अपने बच्चों को जन्म देने का प्लांट किन किन प्रकार के तरीके को फॉलो करता है। तो इसके अंदर हम लोगों को कई सारे छोटे छोटे टॉपिक भी पढ़ने हैं। तो ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और इसके अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक हैं, छोटे छोटे कई सारे हैं, तो हम लोग उसको 2 पार्ट में लगभग डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है तो बहुत लंबा फिर हो जाएगा हमारा। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को सबसे पहला डेफिनेशन देखना है, वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है। देखिए, प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। देखो, कोई भी एक प्लांट यदि आप उठा लो तो एक प्लांट के पास 3 चीज़ तो लगभग होता ही है। पहला, उसके पास रूट्स होंगे यानी कि जड़, उसके बाद स्टीम यानी कि टहनी, और लीव्स यानी कि पत्ते। तो एक प्लांट के पास ये 3 चीज़ तो रहता ही है, उसका जड़, उसका टहनी और उसका लीव्स। इसी 3 चीज़ को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। किसका? एक प्लांट का। ठीक है, तो कोई यदि आपसे पूछे कि बताओ ये वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, तो ये बेसिकली बात कर रहा है किसके किसके बारे में, रूट्स, स्टीम्स और लीव्स के बारे में। इसी को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। किसका? प्लांट का। नेक्स्ट, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स। ये भी आपने कई बार देखा होगा कि एक पेड़ में कुछ समय के बाद जब वो पेड़ थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उस पेड़ में फूल भी आना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं। लेकिन जब वो प्लांट बहुत छोटा रहता है तो उसमें फूल नहीं आता है। इसका मतलब वो साफ बता रहा है कि वो फूल को जन्म देने के लायक अभी बना नहीं है। लेकिन जब एक प्लांट एक ग्रो हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो फिर वो अपने फ्लावर को जन्म देता है। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा प्लांट हमारा बड़ा होगा तो उसमें फ्लावर भी देखने को मिलते हैं। आगे, द फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट में रिप्रोडक्शन का काम कौन करता है? वही फ्लावर करता है। तो यदि आप किसी प्लांट में फ्लावर देखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस प्लांट ने अपने बच्चे को जन्म देना स्टार्ट कर दिया है। किस रूप में? फ्लावर के रूप में। और वही फ्लावर के रूप में, फ्लावर है पहले,
फिर वो क्या बनता है, हमारा एक छोटा सा सीड बनता है, फिर उसी से हमारा फल तैयार हो जाता है कि नहीं। और फल का उगना, फल का ग्रो करना, ये दिखाता है कि उस प्लांट ने अपने बच्चे को जन्म देना स्टार्ट कर दिया है। पहले वो शुरुआत कहाँ से करेगा, फ्लावर से, फिर वही फ्लावर बाद में क्या बन जाता है, उसके फ्रूट बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देते हैं, एक गुआवा ट्री आपने देखा होगा, अमरूद का पेड़। अमरूद के पेड़ में सबसे पहले पेड़ क्या करता है, अपने फ्लावर को जन्म देता है, उस फ्लावर से ही हमारा अमरूद निकलता है और वो अमरूद बड़ा हो जाता है। वो दिखाता है कि वो अपने बच्चे को क्या कर रहा है, तरीके से जन्म दे रहा है, और उस फ्लावर से बनेगा हमारा फ्रूट, यानी कि अमरूद बनेगा, और उस अमरूद के अंदर ऑलरेडी कई सारे छोटे छोटे सीड्स होते हैं, और उस सीड्स को आप दोबारा लगा दोगे मिट्टी में तो दोबारा हमारा नया प्लांट निकल जाएगा, है कि नहीं। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जैसे जैसे प्लांट हमारा ग्रो होता है, जैसे जैसे प्लांट हमारा बड़ा होता है, वैसे वैसे वो फ्लावर को ग्रो करना स्टार्ट करता है, ठीक है। और फ्लावर ही वो चीज़ है प्लांट का, मतलब एक प्लांट का फ्लावर ही वो एकलौता ऐसा चीज़ है जो अपने बच्चों को जन्म दे सकता है। फ्लावर से ही हमारा सब कुछ होता है, ठीक है। किसी प्लांट में फ्लावर उग गया, इसका मतलब है कि उन्होंने अपने बच्चे को जन्म देना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आगे फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी कि प्लांट का जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, जहां से बच्चे का डेवलपमेंट हो सकता है, वो कौन सा पार्ट है, हमारा फ्लावर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्लावर पहले होगा, फिर फ्लावर से हमारा फ्रूट बनेगा, और उस फ्रूट में कई सारे सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। उस सीड्स को जब आप दोबारा जमीन में लगा दोगे तो वहां से एक नया प्लांट हमारा निकल जाता है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से अपने बच्चों को जन्म देना। लेकिन बच्चे को जन्म देने का तरीका यहाँ पे क्या है, बहुत ही अलग है। ह्यूमन बींग में ऐसा नहीं होता, एनिमल में वैसा नहीं होता, वो लोग सीधे अपने बच्चों को जन्म दे देते हैं। सीड्स फ्लावर वगैरह उसमें हम लोग का नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्लावर में थोड़ा सा रिप्रोडक्शन अलग होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे, अ फ्लावर में हैव आइदर द मेल पार्ट और द फीमेल पार्ट, और बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट। देखो, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसमें मेल का होना और फीमेल का होना जरूरी होता है। तो कई सारे ऐसे फ्लावर हैं जिसमें केवल मेल वाले ही पार्ट होंगे, या फिर कई सारे ऐसे फ्लावर है जिसमें केवल फीमेल वाले ही पार्ट होंगे, और कई सारे ऐसे भी फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के भी फ्लावर हमारे पास कई सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग। अब देखो, ऑफ स्प्रिंग का मतलब हो गया अपने बच्चे को जन्म देना, यानी कि ऑफ स्प्रिंग के बगल में आप ब्रैकेट में चाहो तो बेबी लिख सकते हो, यानी कि अपने बच्चे को जन्म देना, यानी कि जो बेबी हमारा प्रोड्यूस होगा उसी को हम लोग कहते हैं ऑफ स्प्रिंग। क्या बोलेंगे उसको, ऑफ स्प्रिंग। यानी कि प्लांट जब अपने बच्चे को जन्म देता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑफ स्प्रिंग, ठीक। लेकिन प्लांट अपने बच्चे को जो जन्म देता है ना, जन्म देने का तरीका कई सारा है, अलग अलग तरीके से अपने बच्चों को जन्म देता है। कई बार वो पहले फ्लावर बनाएगा, फिर फ्लावर से हमारा फ्रूट बनेगा, फिर उस फ्रूट में सीड्स होंगे, फिर आप उस सीड्स को जमीन में लगाओगे, मिट्टी में हवा पानी उसको दोगे, तब नया एक प्लांट उग जाएगा हमारा। तो पहला तरीका ये होता है अपने बच्चों को जन्म देने का। दूसरा तरीका आपने देखा होगा कि किसी किसी प्लांट के जड़ को काट के आप लगा दोगे तो वहां से भी एक नया प्लांट निकल जाता है। किसी किसी में आपने देखा होगा कि किसी प्लांट का टहनी केवल लगा दो तोड़ के मिट्टी में, तो वहां से भी प्लांट निकल जाता है हमारा नया सा, है कि नहीं। तो प्लांट अपने रिप्रोडक्शन करने का जो तरीका है प्लांट में, वो अलग अलग प्रकार का है, बहुत सारे तरीके से वो अपने बच्चों को जन्म देता है, ठीक है। आगे, दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। अब प्लांट जो अपने बच्चे को जन्म देता है अलग अलग तरीके से, इसको हम लोगों ने समझने के लिए 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। पहला फर्स्ट असेक्सुअल एंड सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये 2 तरीके होते हैं प्लांट में जो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए वो फॉलो करते हैं। समझ रही है बात। तो किसी प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये 2 तरीका होता है अपने बच्चे को जन्म देने का। कौन फॉलो करता है ऐसा, प्लांट, ठीक है। आगे, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट अपने बच्चे को सीड्स के बिना ही जन्म दे देते हैं। सीड्स के बिना का मतलब हो गया
टहनी लगाया आपने, टहनी से ही नया प्लांट निकल गया। जड़ लगाया प्लांट का, जड़ से ही नया प्लांट निकल गया। इस तरीके के चीजों को हम लोग कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सीड से यानी कि बीज से कोई नया प्लांट नहीं बनेगा। किससे बनेगा फिर? उसके पार्ट से, जैसे जड़ से, टहनी से, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो आपको बताना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट अपने बच्चे को जन्म देता है, लेकिन क्या सीड्स की मदद से? नहीं, सीड्स का उसमें कुछ भी आपको रोल देखने को नहीं मिलता। फिर वो कैसे अपने बच्चों को जन्म देता है? टहनी से, जड़ से। ठीक है ना, इस तरीके से। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे प्लांट में, उसमें सीड्स का आपको इस्तेमाल दिखेगा। बेसिकली कहने का मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स से ही हमारा एक नया प्लांट निकलता है। जैसे सपोज करिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने क्या किया, अमरूद तोड़ा। अमरूद के अंदर कई सारे छोटे छोटे बीज होते हैं। उस बीज को हमने, अमरूद को फाड़ के उस बीज को हमने निकाला और मिट्टी में हमने छिड़क दिया, और वहीं से हमारा एक नया प्लांट निकल गया। तो बताओ ये किसका एग्जाम्पल होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्योंकि सीड्स से हमारा नया प्लांट निकला। लेकिन अब आप ये मान के चलो कि हमारे पास एक रोज प्लांट है, गुलाब का फूल हमारे पास एक है। उस गुलाब के फूल का हमने एक टहनी लिया, मतलब रोज प्लांट का हमने टहनी लिया और उसको हमने जमीन में अच्छे तरीके से लगा दिया। टाइम टाइम पर हम उसको पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं उसको, और उस टहनी से ही हमारा एक नया प्लांट निकल गया। तो बताइए कैसा रिप्रोडक्शन कहलाएगा, सेक्सुअल या असेक्सुअल? ये हो गया हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें सीड्स का कोई इस्तेमाल हमने नहीं किया है। किसका इस्तेमाल किया? फिर हमने टहनी का इस्तेमाल किया। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? या फिर मान लो कोई प्लांट है, उसके जड़ को हमने काटा और छोटा सा जड़ काट के हमने जमीन में लगा दिया, और उसी जड़ से हमारा नया प्लांट निकल गया। तो बताओ ये भी क्या कहलाएगा? असेक्सुअल। तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स का इस्तेमाल आप नहीं करते हो, बीज का इस्तेमाल नहीं करते हो। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बीज का ही इस्तेमाल करके नया प्लांट हमारा ग्रो करता है। ठीक है, इतना सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा, हालांकि मेन टॉपिक हमारा क्या है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन करने का, अपने बच्चे को जन्म देने का प्लांट कौन कौन सा तरीका फॉलो करता है। तो ये इसी के अंदर हम लोगों के कई सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। चलिए खैर आगे बात करते हैं। हमारा है अगला टॉपिक इसी के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये तो आप देख ही चुके हो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स और स्पोर्स। यहाँ पे सीड्स या फिर आप इसको स्पोर्स भी कह सकते हैं, सेम ही चीज है। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट अपने बच्चों को जन्म किस तरीके से देगा? क्या सीड्स का इस्तेमाल करेगा वो? बिल्कुल भी नहीं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो सीड्स का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो स्टीम का, यानी कि टहनी का, जड़ का, उसको आप लगाओगे, उसी से हमारा नया एक प्लांट निकल जाता है। तो ये हो गया हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका थोड़ा बहुत हमने ऊपर भी पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़ा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, देखो क्या लिखा हुआ है। पहली बात तो आप ये बताओ कि रिप्रोडक्शन करने का कितना तरीका हुआ हमारा? दो तरीका, एक सेक्सुअल और एक असेक्सुअल। सेक्सुअल में किसका इस्तेमाल होगा? सीड्स का, यानी कि सीड्स से नए प्लांट निकलेंगे। और असेक्सुअल में क्या होगा? सीड्स का इस्तेमाल नहीं होगा। किसका इस्तेमाल होगा फिर? प्लांट के पार्ट का, जैसे टहनी हो गया हमारा, जड़ हो गया, लीव्स यानी कि पत्ते हो गए, इस प्रकार की चीजें। तो आइए बात करते हैं हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें लिखा हुआ है इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले ही बता दिया कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है हमारा, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये टाइप है। ठीक है, इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट्स, स्टीम्स, लीव्स एंड बड्स। मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, पहला बात। दूसरा बात, इसमें किसका इस्तेमाल करके नया प्लांट उगाया जाएगा? यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में किसका इस्तेमाल करके नए प्लांट का ग्रोथ होगा? इसमें इस्तेमाल होगा रूट्स का, स्टीम्स का, लीव्स का। रूट्स मतलब जड़, स्टीम्स मतलब टहनी, लीव्स मतलब पत्ते। अब सवाल है कि सर ये बर्ड क्या होता है? अच्छा ना, आपको ना बताते हैं बर्ड क्या होता है। आपने कभी देखा आपके घर में यदि आलू आता होगा, तो जब आलू को आप लंबे टाइम तक अपने घर में रखते हो तो आलू के ऊपर ना छोटा छोटा सा प्लांट उगना स्टार्ट कर देता है। वही छोटा सा प्लांट हमारा कहलाता है बर्ड। और वही प्लांट को जब लगा देते हैं मिट्टी में अच्छी तरीके से,
तो हमारा नया प्लांट वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, मतलब आलू के साथ ही लगाएंगे उसको, तोड़ के नहीं, क्योंकि तो बहुत छोटा होता है बट आलू को ही, जैसे मान लो आपने आलू लाया, उस आलू को आप 1 महीने घर में रखे, हवा पानी सब उस आलू को मिलता रहा, तो उसमें क्या होता है, छोटा छोटा सा प्लांट उगना स्टार्ट कर जाता है। तो अब आप क्या करो, उस आलू को पूरा उठाओ और जाके मिट्टी में लगा दो। अब देखना वो आलू का पेड़ कुछ दिन के बाद बहुत बड़ा आलू का पेड़ बन जाएगा। जहाँ पे एक आलू आपने लगाया, आपको वहाँ पे बहुत सारे आलू देखने को मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ये चीज़ होता है। तो ये जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन टॉपिक है, ये कौन सा टाइप हुआ, सेक्सुअल या असेक्सुअल? असेक्सुअल हुआ, क्योंकि इसमें हम लोग रूट्स का, स्टीम्स का, लीव्स का और बर्ड्स का इस्तेमाल करके नए प्लांट का ग्रोथ करवाते हैं, नए प्लांट का रिप्रोडक्शन करवाते हैं। आगे देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि व्हेन रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट इट इज नॉन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यानी कि जब रिप्रोडक्शन प्लांट के पार्ट से किया जाए, यानी कि रूट से, स्टीम से, लीव से, बर्ड से, इन प्रकार के चीजों से जब रिप्रोडक्शन किया जाए तो उसको हम लोग कह देते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, आगे, प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो and bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds। यानी कि इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन का तरीका इस्तेमाल करके, यानी कि रूट्स का, स्टीम्स का, लीव्स का, बर्ड्स का इस्तेमाल करके जो हमारे प्लांट ग्रो करते हैं, वो प्लांट जल्दी ग्रो कर जाता है। यानी कि उसको ग्रो करने में टाइम क्या लगता है, बहुत कम लगता है, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, पहला बात। दूसरा बात, उसमें फ्लावर और फ्रूट्स, यानी कि फल और फूल दोनों जल्दी आ जाता है। किसके मुकाबले, जिस प्लांट को आप सीड्स के थ्रू लगाते हैं, ग्रो करते हैं, उसके मुकाबले इसमें बहुत जल्दी सीड्स और फ्रूट आ जाता है। समझ आ रही है बात? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम लोग स्टीम्स का, रूट्स का, लीव्स का, बर्ड्स का इस्तेमाल करके नए प्लांट को उगाते हैं, और जब वो प्लांट ग्रो करता है तो वो जल्दी ग्रो करता है और उसमें फल और फूल दोनों बहुत ही जल्दी ही आ जाता है। ठीक है, किसके मुकाबले, सीड्स के थ्रू जो हमारा प्लांट उगेगा, ग्रो करेगा, उसके मुकाबले। ठीक है, आगे, द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट। अब जो नया प्लांट हमारा बनेगा, जो नया प्लांट हमारा उगेगा, वो प्लांट एकदम एग्जैक्ट कॉपी नजर आएगा, किसका, जिसके टहनी को तोड़ के आपने वहां लगाया होगा। सपोज करिए हमने एक रोज प्लांट का टहनी तोड़ा, यानी कि रोज प्लांट का टहनी तोड़ा हमने और उसको मिट्टी में हमने लगा दिया, तो उस टहनी से जो नया प्लांट हमारा बनेगा, वो प्लांट बिल्कुल एग्जैक्ट रोज प्लांट के जैसा ही कॉपी नजर आएगा। क्योंकि भाई आपने टहनी किस प्लांट का लिया है, उस प्लांट का, तो जो प्लांट हमारा उगेगा वो भी कैसा दिखेगा, उसी प्रकार का दिखेगा। तो ये हो गया हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन टॉपिक कंप्लीट। समझ में आया बात? तो ऐसा ऐसा टॉपिक हम लोगों को इसके अंदर कई सारे मिलेंगे, अभी 5-6 और हैं, तो सबको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बर्डिंग। उसके बाद फिर हमारे पास फ्रेगमेंटेशन भी है, कई सारे छोटे छोटे टॉपिक और हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगले वाले क्लास का टॉपिक हमारा क्या रहेगा, बर्डिंग। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, बर्डिंग को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।